ईगल के आने पर फेरेजॉन को क्यों लगा कि वे न्यूमिनोर की गद्दी का हकदार हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं। हमने द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 में देखा जब क्वीन रीजेंट मिरियल अपने राज्य अभिषेक के दौरान न्यूमिनोर में केओस का सामना कर रही थी, तब एक बड़ा सा ईगल आ जाता है जिससे लोगों में और खलबली मच जाती है। मिरियल का कजन और पॉलिटिकल राइवल फेरेजॉन इस ईगल को देखकर फायदा उठाता है। वो ईगल के सामने स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है और लोग उसे न्यूमिनोर का नया राजा डिक्लेयर कर देते हैं। ये सीन काफी कंफ्यूजिंग है और एक मेन क्वेश्चन उठता है, ईगल का क्या मतलब है? क्या वो सच में फेरेजॉन के लिए था? ईगल का अपीयरेंस कुछ सिंबॉलिक मीनिंग को रिप्रेजेंट कर सकता है। मिडिल अर्थ में ईगल्स का मतलब है गॉड ने डायरेक्टली अपनी पावर को दुनिया के मैटर्स में इंटरफेयर करने या हेल्प करने भेजा है। यहाँ ईगल का दिखना शायद पावर बैलेंस के चेंज का सिग्नल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ईगल का आना मतलब न्यूमिनोर के पॉलिटिक्स में बदलाव आएगा और फेरेजॉन इस चेंज का फायदा उठाता है। ग्रेट ईगल्स जो कि मिडिल अर्थ में मैजेस्टी और पावर के सिंबल हैं, उनका अपीयरेंस द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स दोनों बुक और मूवीज में ऐसे दिखाया है जैसे गॉड खुद उनकी हेल्प करने आए हैं। जब हीरोज को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब ये ईगल्स प्रकट हो जाते हैं। उनकी पावर इतनी बड़ी होती है कि कभी कभी वो हीरो की प्रॉब्लम बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ईगल्स का रोल इतना सिंपल नहीं है। ये ग्रेट ईगल्स जो मिडिल अर्थ में रहते हैं, इन्हें नोबल और वाइज के रूप में डिस्क्राइब किया गया है और ये गार्डियंस या प्रोटेक्टर के जैसे समझे जाते हैं। जब सिचुएशंस क्रिटिकल होती है तब ये बीच में आ जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं ईगल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन्हें मैनवे के साथ जोड़ा गया है जो आसमान का राजा और वेलार का लीडर है। किताबों में लिखा है हॉक्स और ईगल्स के रूप में कुछ आत्माएं मिडिल अर्थ से टेनेक्वेटिल जो वेलिनोर का सबसे बड़ा माउंटेन है, वहां मैनवे के हॉल तक खबरें लेकर आते थे। जब मॉर्गोथ जो एक ईविल था मिडिल अर्थ में केओस फैला रहा था, तब मैनवे ने अपने ईगल को बेलेरियन के नॉर्थ वाले माउंटेन में भेजा। उनका काम था मॉर्गोथ पर नजर रखना और जब जरूरत हो तब नॉल्डोरिन एल्स की हेल्प करना। इन ईगल्स का लीडर थोरनडोर था जो सबसे माइटी ईगल माना जाता था। गोंडेलिन के हिडन सिटी के वक्त ये ईगल्स टुरगोन के अलाइज बन गए थे। उन्हें न्यूज देते थे, वो इनसे ऑक्स और स्पाइस को दूर रखते थे। जब गोंडेलिन का डाउनफॉल हुआ तब ईगल्स ने वहां के लोगों को ऑर्क के अटैक से बचाया। वॉर ऑफ रेथ के वक्त जब ड्रैगन्स आए तब थोरंडर ने सारी ग्रेट बर्ड्स को लीड किया और उन्होंने हवाई हमले में काफी ड्रैगन्स को हरा दिया। ईगल्स का कनेक्शन न्यूमिनोर के साथ भी था। न्यूमिनोर के होली माउंटेन मेनेल्टर्मा पर 3 ईगल्स हमेशा गार्ड करते थे और रिलीजियस सेरेमनीज के वक्त आसमान में दिखाई देते थे। इन ईगल्स को न्यूमिनोरियंस मैनवे के विटनेसेस बोलते थे क्योंकि वो मानते थे कि मैनवे ने उन्हें अमन से भेजा है ताकि वो होली माउंटेन और पूरी लैंड पर नजर रखें। जब न्यूमिनोरियंस ने ओपनली वलार के खिलाफ बोलना शुरू किया तब मैनवे यानी वलार के लीडर ने गरजते हुए बादलों में ईगल की शेप बनाकर उन्हें वॉर्न किया। ये ईगल्स इंटेलिजेंट होते हैं, ये बात कर सकते हैं और इनकी विजन बहुत शार्प होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में न्यूमिनोर में ग्रेट ईगल का अपीयरेंस शायद ये इंडिकेट कर रहा था कि कोई इंपॉर्टेंट चेंज होने वाला है। फेरेजॉन के लिए ईगल का आना एक सिंबॉलिक एक्ट हो सकता है। माना जाता है ये ईगल फेयर तरीके से काम करते हैं और ये सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब कोई सीरियस खतरा फेस कर रहा हो। उनका अपीयरेंस एक क्लियर मैसेज होता है कि वलार उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी हेल्प करने आए हैं। जैसे कि द हॉबिट मूवी में जब ईगल्स थॉरन ओकेनशील्ड को रेस्क्यू करते हैं तो ये गॉड्स के अप्रूवल का साइन होता है कि उनकी तलाश को वलार का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं ईगल ज्यादातर न्यूमिनोर में दिखने लगे। वो वहां के लोगों को वॉर्न करते थे। मॉर्गोथ की हार के बाद जो लोग वलार के साथ मिलकर लड़े उन्हें न्यूमिनोर दिया गया तोहफे के तौर पर। न्यूमिनोरियन सोसाइटी में फेथफुल का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो वलार की पूजा करता है। तो न्यूमिनोर में ईगल का आना अच्छा शगुन हो सकता है जो शायद ये सिग्नल दे रहा हो कि कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है और वलार का इंटरफेयर करना जरूरी है। पहले न्यूमिनोर के होली माउंटेन पर 3 ईगल्स को अक्सर देखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे न्यूमिनोर करप्ट होता गया, खासकर जब फेरेजॉन राज कर रहा था, ईगल्स का सिंबल भी बदल गया। यानी ईगल्स इन्हें सिर्फ इतना बताने लगे कि न्यूमिनोर का अंत होने वाला है। जब फेरेजॉन ने वलार को चैलेंज किया और वेलिनोर के खिलाफ वॉर छेड़ी, तब फाइनली ईगल आया और बादलों के जरिए धमकी दी कि उनका अंत तय है। इसके बाद ही न्यूमिनोर डूब गया। ईगल के आने का एक अलग नजरिया भी है। हम मान सकते हैं मिरियल जो हमेशा से वलार का सपोर्ट कर रही थी और उसके पिता एक फेथफुल थे और उन्हें वलार पर बहुत यकीन था,
हो सकता है ईगल का आना उनके लिए पॉजिटिव साइन हो, जो इंडिकेट करता है कि वलार की तरफ से मिरियल को सपोर्ट मिल रहा है। हम ये भी सोच सकते हैं फेरेजॉन जो वलार के ऑपोजिशन में है, लेकिन ईगल के आने से वो इस मौके का फायदा उठाता है। जब वो अपनी तलवार उठाता है और ईगल के अपीयरेंस को अपने क्लेम के सपोर्ट में दिखाता है, तो हो सकता है ईगल का रिएक्शन यानी उसका पर फैलाना क्लियर वार्निंग हो कि वलार फेरेजॉन को सपोर्ट नहीं करते और उसके एम्बिशंस के अगेंस्ट हैं। ईगल का ब्रीफली लैंड करना और फिर चले जाना भी इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि वलार एक्टिवली इंटरफेयर नहीं करते और ईगल्स डायरेक्ट इंटरफेयर करने की बजाय सिंबॉलिक जेस्चर के थ्रू अपने मैसेजेस देते हैं। ईगल्स के पास स्पीच कैपेबिलिटीज हैं और कभी कभी गाते भी हैं, लेकिन इस केस में उनका साइलेंट अपीयरेंस और फौरन आ जाना इनडायरेक्ट वार्निंग हो। फेरेजॉन का ईगल को अपने फेवर में यूज करना एक स्ट्रैटेजिक मूव है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट न्यूमिनोर के लिए नेगेटिव है, क्योंकि वलार के साइन और ओमन्स के अगेंस्ट चलना अक्सर खुद के डाउनफॉल का सिग्नल होता है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। बाय, अपना ख्याल रखिए।